कि बिहार विधान परिषद अब पूरी तरीके से हाईटेक हो गया है और अब बिहार विधान परिषद पूरी तरीके से ई सदन है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य है बिहार। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों के विधान परिषद के सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ई सदन की शुरुआत से सदन की सभी कार्यवाही पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। सदन के अंदर सभी सदस्यों के लिए टेबल पर अब कागजों का फाइल नहीं बल्कि टैब दिखेंगे। टैब पर सदस्य सवाल का जवाब देख सकेंगे। साथ ही सदन की कार्यवाही देखने के लिए 4 बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि किसी भी सदस्य को दिक्कत ना हो। इस सदन की शुरुआत करने वाला बिहार पहला राज्य है। पूरे हिंदुस्तान में और ये पहला सदन है बिहार का, बिहार विधान परिषद, जिसमें नेशनल ई विधान की शुरुआत हो रही है और इसके माध्यम से एक नई टेक्नोलॉजी का ये और जहाँ सारा चीज़ बहुत सुविधाजनक हो सकेगा। अपने हम प्रश्न दे सकेंगे, उसका उत्तर उनको मिल सकेगा, ध्यानाकर्षण आ सकेगा, ध्यानाकर्षण का उत्तर मिल सकेगा और एक साधारण व्यक्ति भी जिसके पास टेलीफोन है पूरे सदन की जानकारी अपना ले सकता है। तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसमें जो सहयोग मिला तो हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान सेवा की शुरुआत हुई है और इस वक्त जो है बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अपने अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के सामने बैठे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये जो ई विधान एप्लीकेशन है ये कैसे काम करता है और जब बिहार विधान परिषद की जब कार्रवाई जब होगी तो उस दौरान ये कैसे इस पर कैसे काम करना है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं प्रेमचंद मिश्रा वो जुड़े हुए हैं। डिजिटली स्ट्रांग होगी बिहार विधान परिषद, ये एक बड़ा काम हुआ है। पेपर का उपयोग खत्म हो जाए, पेपरलेस हम हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि आधुनिक तरीके से माननीय सदस्य और मंत्रीगण सभी इसके उपयोग में आएंगे। मैं समझता हूँ कि नेवा एक अच्छा टेक्निकल प्रोग्राम बनाया है भारत सरकार ने और बिहार विधान परिषद पहला राज्य हुआ जो ये करने की दिशा में सफल हुआ है। और आपको बता दें कि पूरे देश में बिहार विधान परिषद ही जनप्रतिनिधियों की अकेली ऐसी संस्था है जहां पर नेवा की शुरुआत की गई है। और नेवा की खासियत बता रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय झा। उनसे बात की मीडिया संवाददाता प्रीतम। नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की आज शुरुआत हुई है और ये जो एप्लीकेशन है किस तरह से बिहार विधान परिषद के सदस्य और मंत्रियों के लिए उपयोगी होगा। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में जो मंत्री हैं वो संजय झा वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो नेवा एप्लीकेशन की जो शुरुआत हुई है किस तरह से आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी? ये बड़ा ही क्रांतिकारी काम है। मैं अभी अंदर हाउस में ऑपरेट करके भी देख रहा था तो सारा टेक्नोलॉजी उसमें है। आप गूगल करके सारा कुछ जानकारी बैठ के अपने सीट पे देख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएगा, जो आंसर्स उसका आएगा, सारा आपके सामने स्क्रीन पे होगा। हाउस जब चल रहा है, पुराना कोई रेफरेंस देखना है कि पहले हाउस में कुछ बोला गया है, वो भी आप वहां पर देख सकते हैं कि क्या बोला गया है, नहीं बोला गया। मैंने कोई भाषण दिया या कोई बात रखी तो वो पोर्शन काट करके मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल और देश का पहला हाउस है जिसमें डिजिटाइज सिस्टम बनाया गया। अभी तक देश में कहीं और नहीं बनाया गया। शुरुआत तो बिहार विधानसभा से होनी चाहिए थी क्योंकि सवाल जवाब लगभग एक ही तरीके के होते हैं, मंत्रियों को जो देना होता है। क्या मानते हैं आप? नहीं, ये तो अपर हाउस है भाई जी। विधान परिषद अपर हाउस है तो ये शुरुआत अपर हाउस से हुआ है। विधानसभा लोअर हाउस है, अपर हाउस से शुरुआत हुई है और देश में पहले हाउस में इसकी शुरुआत हुई है। और क्योंकि मॉडर्न 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हर एक युग में रहा है और अभी आप देखते हैं कि डिजिटल प्रेजेंस जो है जी बिहार में कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री संजय झा मौजूद थे। दरअसल जो एप्लीकेशन की शुरुआत हुई है वो पूरे भारत में एक नई तरह का एप्लीकेशन है और बिहार विधान परिषद पूरे भारत में एक ऐसी जनता की जो प्रतिनिधि संस्था है जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। हालांकि जो कांग्रेस की जो एमएलसी है प्रेमचंद मिश्रा, उनका दावा है कि साल 2014 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से इस एप्लीकेशन की शुरुआत हुई है। कैमरा पर्सन दयानाथ ओझा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।
तो बिहार विधान परिषद अब पूरी तरीके से हाईटेक हो गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम से बात करते हैं। प्रीतम, आप वहां पर कार्यक्रम के दौरान भी मौजूद रहे, जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई और जिस तरीके से ये कोशिश की गई कि अब वहां पर किस तरीके से कामकाज किया जाएगा। अब ये बताइए प्रीतम कि क्या कुछ बदल जाएगा बिहार विधान परिषद में? देखिए, बदलाव में थोड़ा वक्त लगता है राजेश, चूंकि अभी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है और इस वक्त बिहार विधान परिषद में तकरीबन जो है 50 के आसपास सदस्य हैं। खुद जो सभापति थे अवधेश नारायण सिंह, उनने कहा कि बजट सत्र में इसका बदलाव जो है लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसकी जो खासियत होगी, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, नेवा एप्लीकेशन जो है वो कैसे जो सदस्य हैं उनके काम में आएगा, तो इसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब बजट सेशन काफ़ी लंबा होता है फरवरी मार्च के महीने में, तब हमें इसका फायदा जो है देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त खुद जो है बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं, डॉक्टर रामबली सिंह चंद्रवंशी, इन्होंने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। सर, ये जो अपने नेवा एप्लीकेशन का जो आपने इस्तेमाल किया, कैसा लगता है आपको, क्या लगता है? कि हम लोगों ने अभी इस्तेमाल नहीं किया, आज इसकी शुरुआत हुई है जी। आज इसका उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से आज उद्घाटन का जो अवसर था ऐतिहासिक था कि पूरे हिंदुस्तान में यह पहला मौका है जब बिहार में और खास करके उच्च सदन यानी बिहार विधान परिषद में यह कंप्यूटर टैब या ई विधान की सुविधा प्रदान की गई है। तो यह काबिल तारीफ है। इसकी शुभकामनाएं हम लोग सभापति जी को दिया है और आपके माध्यम से भी दे रहा हूं। सर, किस प्रकार आपको लगता है कि लाभ पहुंचाएगा आपको? देखिए, लाभ तो पहुंचाने की बात गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है कि अब जब संचार क्रांति का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग कर रहे हैं, तो इससे एक तो कि कार्यपालिका और विधायिका में थोड़ी सी जो गैप काम हुआ कहा जा रहा है। निश्चित रूप से पेपरलेस करने का मतलब हुआ कि बहुत सारे कागज जो है पेड़ कटने से बचेंगे। तो एक तरफ पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सकती है, दूसरा एक क्विकनेस आएगा, जल्दीबाजी आएगी, तीसरा एक डाटा इस पर रहेंगे तो सरकार को पारदर्शी बनना पड़ेगा, सरकार को भी थोड़ा मुस्तैद रहना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो माननीय सदस्य हैं विधानमंडल के, वो लोग इसको प्रॉपर यूज कर सके। अभी तक जो सदस्यों की संख्या है वो निश्चित रूप से ये एप्लीकेशन के लिए तैयार नहीं है, उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। प्रशिक्षण की तो साफ तौर से ट्रेनिंग की जरूरत है। दरअसल क्या है राजेश, देखिए, ये जो है पूरा सिस्टम जो है इससे पेपरलेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई मंत्री, शिक्षा मंत्री हो या फिर दूसरी जो मंत्री हो, अगर वो जवाब देना चाहते हैं तो क्या होता है ना कि अधिकारी अब जो है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, वो उसमें कितनी तरक्की हुई है, वो एक ही साथ जब वो सवाल जवाब कर रहे होंगे तो उनके लेफ्ट या राइट साइड में उस सड़क की तस्वीर जो है, जो संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं जो सवाल करने वाले जो सदस्य हैं, वो तस्वीर सामने आएगी। मैं एक उदाहरण ये देता हूं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। खुद जो कांग्रेस की जो एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, वो कह रहे थे कि सालाना जो है तकरीबन 5 करोड़ की बचत होती है। यानी समझिए कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो काफ़ी छोटी है। तकरीबन वहाँ 60 के आसपास, 70 के आसपास सदस्य हैं। यहाँ पे बिहार विधान परिषद में ही 45 सदस्य हैं, तो 75 सदस्य हैं। तो समझ सकते हैं कि एक नए तरीके की पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर। और जाहिर सी बात है प्रीतम, हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा में भी ये लागू होगा और इसका बेहतर असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी कोशिश हुई है, अच्छी पहल हुई है। इसका नतीजा क्या निकलता है, इसके लिए हमें कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।